मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फरमाइश की है कि मेल और फीमेल हार्मोन्स के बारे में बताएं। तो अगेन हो सकता है एक रेमेडी आपकी दवा हो, ये सोचकर आज मैं एक और रेमेडी लेकर आई हूँ। ये मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर के लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जो औलाद की नेमत से महरूम है, हो सकता है यही आपकी दवा हो। इस्तेमाल करके देखिएगा, फ़ायदा हो तो ज़रूर बताइएगा। ये मेल फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। बहुत आसान चीज़ें, मग्ज़, बिनोला, मूली के बीज और बादाम, तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर हमें पीस लेना है। ठीक है, मैंने लिए मूली के बीज, हम वज़न लेना है बादाम और मग्ज़ बिनोला। ठीक है, इन तीनों को लिया और इनको पीस लेना। सफ़ूफ बना लें। अच्छा, सीड थेरेपी में अल्लाह ताला ने बड़ी वो रखी होती, मतलब कि ताकत रखी हुई थी। तो सीड थेरेपी जब भी बनाएं, मेरा एक मशवरा है हमेशा कम बनाएं, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि ना चीज़ें हमने इस्तेमाल की, कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ताकत होती है। ये उस प्लांट का डीएनए, मतलब उसकी सारी निचोड़ इनमें होती है। तो सीड थेरेपी इसलिए इतनी मतलब कि इसमें ताकत भी होती है, मगर उसी ताकत से कि देखिए हम घर में आटा रखते हैं, सही है, वो भी बीज है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत सारी और चीज़ें जिनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इनमें भी जब इनको मिक्स करते हैं तो कुदरती इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो करते क्या, कुछ लोग उसमें ऐसी अद्वियात शामिल करते हैं जो हो सकता है आपके लिए ना हो, तो हम नेचुरलाइज में वो बिल्कुल भी नहीं डालते। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि आप इसको बनाने के बाद ठंडी जगह पर रखना है। खाने का तरीका ये है, ताकत के हिसाब से। अगर आपका 50 किलो वज़न है तो 1 टीस्पून 1 गिलास दूध में डाल के सुबह शाम पीजिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये दवा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाला दूध हस्बैंड एंड वाइफ बोथ इस्तेमाल करें। हाँ, ये 20 साल से ऊपर बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है और उनको मखसूस आयाम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला नुस्खा उनके लिए भी है। लेकिन स्पेशली ये नुस्खा जो है मेल फीमेल हार्मोन्स के लिए, जो औलाद की नेमत से महरूम है। बहुत सारे टोटके के तौर पर मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। एक रेमेडी और सही, चाहे तो इसमें शहद डाल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि शहद ना डालें या इसको मीठा करने की कोशिश ना करें। इसको दवा के तौर पे पीजिएगा इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है ये हर्बल रेमेडी आपकी दवा साबित हो और इसको मखसूस आयाम में ख़वातीन इस्तेमाल नहीं करेंगी और 3 महीने इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून सुबह शाम, 50 kg तक, 1 टेबल स्पून तक, उससे ऊपर जिनका वेट 65 से ऊपर है तो वो 1 टेबल स्पून तक ले जा सकते हैं। और सुबह शाम 1 गिलास नहीं पी सकते आप तो 1 कप में पी लीजिएगा, तो लेकिन पिएगा ज़रूर। सुबह शाम इस्तेमाल करके अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। और आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ आप लोग सीखना चाहें तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कीजिए। और अगर चाहें, आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी बातें बताती हूँ, तो मेरा YouTube चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।